एक बेहद ही गरीब किसान जिसकी पत्नी जवानी में ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, उसके बाद वो व्यक्ति काफ़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। एक बेटी होती है जो उसकी आंखों का तारा होती है, लेकिन बच्ची जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, एक दिन बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब इसकी असलियत गांव के लोगों को मालूम चलता है तो लोगों का गुस्सा फूट फूट कर बाहर निकलता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की। सीतापुर का एक थाना पड़ता है महमूदाबाद। महमूदाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बेहती मनसा, और इसी बेहती मनसा गांव का रहने वाला है राम कुमार पाल, जो पेशे से एक किसान है। राम कुमार के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी। सबसे छोटी बेटी का नाम है सावित्री। सावित्री जिसकी उम्र है लगभग 19 साल के आसपास, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। बात कर रहा हूं मैं 19 फरवरी की शाम के लगभग 5 बजे के आसपास की। दरअसल सावित्री अपने पड़ोस की रहने वाली सुनीता के साथ मार्केट में जाती है, लेकिन देर शाम तक भी जब घर पर नहीं आती है तो राम कुमार अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने के लिए सुनीता के घर पर जाता है। और जब सुनीता से अपनी बेटी सावित्री के बारे में पूछताछ करता है तो सुनीता राम कुमार को जवाब देती है कि सावित्री मेरे साथ मार्केट तो जा रही थी, लेकिन शायद उसे कुछ काम याद आ गया, इसीलिए बीच रास्ते में ही वो वापस घर लौट आई। जब घर वापस आने की बात कहती है, ये सुनकर राम कुमार एकदम से परेशान हो जाता है, क्योंकि सावित्री ना तो घर पर आई थी और ना ही उसका कुछ पता चल रहा था। उसके बाद राम कुमार और उसके दोनों बेटे सावित्री को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी सावित्री ना तो घर पर आती है और ना ही उसके बारे में कुछ मालूम चलता है। लेकिन जैसे ही सुबह का 8 बजता है, एक व्यक्ति राम कुमार के घर पर जाता है और राम कुमार से कहता है कि सावित्री की डेड बॉडी नरेश के खेत में एक पेड़ से लटक रहा है। व्यक्ति जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, राम कुमार अपने दोनों बेटों को लेकर घटना स्थल पर पहुंचता है, और जब अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखता है, जोर जोर से रोने लगता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि सावित्री के गले पर किसी तेज धार हथियार को कई बार चला दिया गया है। डेड बॉडी देखकर यह भी अंदाजा लगाया जाता है कि शायद सावित्री के साथ कुछ गलत किया गया है। पुलिस घटना स्थल का काफी बारीकी से मुआयना करती है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले राजकुमार से ही पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारी बेटी के साथ इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। इस पर राम कुमार पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे किसी पर शक तो नहीं है, लेकिन मेरी बेटी कल शाम को पड़ोस की रहने वाली सुनीता के साथ मार्केट गई थी, उसके बाद घर वापस ही नहीं आई। राम कुमार जब सुनीता का नाम लेता है, पुलिस सुनीता से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है और सुनीता को गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है और फिर सुनीता से सावित्री की हत्या के बारे में पूछताछ करती
करती है। सुनीता पुलिस वालों को वही जवाब देती है जो इससे पहले सावित्री के पिता रामकुमार को दे चुकी थी। लेकिन पुलिस जब सुनीता से सख्ती से पूछताछ करती है, आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सुनीता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति एकदम से चौंक जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब सावित्री 5 साल की होती है। तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। रामकुमार की पत्नी जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, रामकुमार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रामकुमार के तमाम रिश्तेदार उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारे बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश हो सके। लेकिन रामकुमार किसी की बात नहीं मानता है और अपने बच्चों को पिता के साथ साथ माँ का भी प्यार देता है। रामकुमार सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी सावित्री से करता है। इधर सावित्री जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, एक दिन सावित्री की मुलाकात अपने ही गांव के रहने वाले महेंद्र यादव से होती है। महेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। महेंद्र के पिता का नाम है राज बहादुर यादव। महेंद्र काफी मुश्किल से 12वीं तक की पढ़ाई करता है। उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और गांव के आवारा लड़कों के साथ मौज मस्ती करने लगता है। जब पहली बार सावित्री और महेंद्र की मुलाकात होती है, दोनों पहली नजर में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर महेंद्र और सावित्री के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग तो शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने में काफी परेशानी होती है क्योंकि सावित्री के पास कोई मोबाइल नहीं था। इसीलिए चाहकर भी महेंद्र सावित्री से बातचीत नहीं कर पाता है क्योंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। इसीलिए मुलाकात करने में उतनी परेशानी नहीं थी। महेंद्र मौका देखकर सावित्री से मुलाकात कर लेता था, लेकिन बार बार जब दोनों की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों के प्यार का परवान चढ़ता है, ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और एक दिन इस बात की जानकारी सावित्री के पिता रामकुमार को भी मालूम चल जाता है। रामकुमार को जब अपनी बेटी की हरकतों के बारे में मालूम चलता है, उसे काफी गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर भी रामकुमार काफी ठंडे दिमाग से काम लेता है और अपनी बेटी सावित्री को काफी प्यार से समझाता है। इस पर सावित्री भी अपने पिता से कुछ भी नहीं छुपाती है और सारी सच्चाई अपने पिता से बता देती है। सावित्री जब महेंद्र के बारे में अपने पिता से बताती है, रामकुमार अपनी बेटी को काफी प्यार से समझाता है कि भले ही तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी शादी किसी भी कीमत पर महेंद्र से नहीं हो सकती है क्योंकि हम दोनों की जाति बिरादरी अलग अलग है। रामकुमार अपनी बेटी से कहता है कि तुम महेंद्र को भूल जाओ क्योंकि एक बार अगर तुम बदनाम हो गई तो तुम्हारी शादी महेंद्र से तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बाद तुम्हारी शादी होना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। रामकुमार जब प्यार से अपनी बेटी को समझाता है, कहीं ना कहीं सावित्री को भी अपने पिता की बात पसंद आ जाती है और अपने पिता से वादा कर लेती है कि आज के बाद कभी भी महेंद्र से नहीं मुलाकात करेगी। उसके बाद सावित्री महेंद्र से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देती है, लेकिन महेंद्र सावित्री का पीछा नहीं छोड़ता है। दरअसल महेंद्र और सावित्री के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो इनकी सबसे ज्यादा मदद गांव की रहने वाली सुनीता ही करती है। सुनीता जो शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि सुनीता के भी 3 बच्चे हैं। गांव के लोग उसे लव गुरु भी कहते हैं। महेंद्र जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, जब सावित्री से मुलाकात नहीं हो पाती है, एक दिन महेंद्र सुनीता से कहता है कि जाकर पता करो कि आखिरकार सावित्री मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती है।
सुनीता जाकर सावित्री से मुलाकात करती है और उससे पूछताछ करती है तो सावित्री सुनीता को सारी सच्चाई बता देती है। दरअसल सावित्री सुनीता से कहती है कि आज के बाद मेरा महेंद्र से कोई रिश्ता नहीं है। सुनीता जब यह पूरी कहानी महेंद्र को बताती है, महेंद्र इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि जो सावित्री कल तक उसके साथ जीने मरने का वादा कर रही थी, अचानक उसका साथ कैसे छोड़ सकती है। उसके बाद महेंद्र जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, सावित्री जब उससे मुलाकात नहीं करती है, एक दिन फिर से महेंद्र सुनीता से कहता है कि तुम सावित्री से बात करो कि मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। अगर आखिरी बार मुझसे मिल लेगी तो मैं वादा कर लेता हूँ कि मैं उसे कभी परेशान नहीं करूँगा। लेकिन सुनीता जब ये सारी बातें सावित्री से कहती है, सावित्री महेंद्र से मिलने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए महेंद्र सावित्री से मिलने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इस षड्यंत्र में सुनीता के साथ साथ अपने दो दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है पिंटू यादव और दूसरे का नाम है दयानंद मिश्रा। ये दोनों भी महेंद्र के गांव के ही रहने वाले हैं। इसी षड्यंत्र के तहत 19 फरवरी की शाम के लगभग 5 बजे के आसपास सुनीता सावित्री के घर पर जाती है और उसे लेकर मार्केट के लिए निकलती है। लेकिन जैसे ही दोनों गांव के बाहर निकलते हैं, इधर महेंद्र अपने दोस्तों के साथ गेहूं के खेत में छिपकर बैठा हुआ था। दोनों जब वहां पर पहुंचती हैं, महेंद्र और उसके दोस्त जाकर सावित्री का रास्ता रोक लेते हैं और फिर तीनों मिलकर सावित्री को उठाकर खेत में लेकर जाते हैं। साथ ही साथ सावित्री को उसी के दुपट्टे से पेड़ में बांध देते हैं। पेड़ में बांधने के बाद भी महेंद्र सावित्री से कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अगर तुम्हारे पिता हमारी शादी के खिलाफ हैं तो हम दोनों घर छोड़कर भाग चलते हैं। लेकिन सावित्री महेंद्र की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। महेंद्र अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, सावित्री जब उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकार महेंद्र इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपने पास से एक तेज धारदार हथियार को निकालता है और उस हथियार को सावित्री के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से सावित्री की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जब सावित्री की मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर तीनों मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में सुनीता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस राम कुमार की तहरीर पर महेंद्र और उसके दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार करके लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।